सभी जितने भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास होगा बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मनोरंजक। मनोरंजक हम वैसे क्लास को बना ही देंगे। तो चलो सबसे पहले आज का जो क्लास होगा वो है खतरनाक, जिसका नाम है अभिक्रिया की दर। सबसे पहले सभी लोग जल्दी से फटाफट हेडिंग दे देंगे अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर को बोलते हैं वेग भी, और इसका तीसरा नाम चाल भी होता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं रेट, इसी को कहते हैं वेलोसिटी, इसी को कहते हैं स्पीड। ये तीनों नाम होता है किसका? तो रिएक्शन का, इसलिए नाम पड़ता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसी को हम लोग तीन तीन तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इसी को लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर। सभी कॉपी कलम निकाल लेंगे, एकदम स्टार्ट कर देंगे लिखना अभिक्रिया की दर, या इसी को लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग। और इसी को लिख सकते हैं अभिक्रिया की चाल, ज्यादातर नहीं लिखता लेकिन अंग्रेजी में लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। फटाफट जल्दी से, आज का क्लास होगा सबसे जबरदस्त, सबसे खतरनाक। आप जल्दी से नोट करते हुए चलना है, दिखेगा नहीं तो बता भी देना है। इंटरेक्ट करना अंग्रेजी वर्जन वाला जैसा, इंग्लिश वाला में कैसे श्रेया इंटरेक्ट करती है, बहुत बढ़िया से पूछती है, सवाल पूछती है, निकिता भी। ठीक है, तो सभी सभी को पूछना भी है, जहां समझ में नहीं आए आवाज से बोलना, गरज थोड़ा लाउडली बोलना है क्योंकि सुनाई कम पड़ता है, पंखा चल रहा है। ठीक है, तो ये भी बात समझना है। तो क्या हेडिंग हो गया? अभिक्रिया की दर। तो ये हम बताए थे शायद, जो मेरा क्लास किए होंगे, क्या किसे कहता अभिक्रिया की दर? सब कॉपी के बैठ गए ये लोग भी। तो लिखेंगे एक बार परिभाषा इसका, हम लोग क्या करेंगे आंसर पहले। हाँ हाँ, वही वही वही, देखिए इसलिए याद था सपना को। इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय में इसका अभिकारक या जो भी है, अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में कमी, वही वही करोगे तब पहले जानना चाहिए ना कि कौन वाला होगा। या उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि को क्या कहते हैं बाबू? अभिक्रिया की दर। तेजी से एकदम फटाफट कॉपी में नोट करते हुए ज्यादा लिखना है, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है बाबू भैया, जितना भी बाबू भैया है, जितने भी बाबू भैया ऑनलाइन में जुड़े हैं, तो क्या एकदम क्लियर, स्पष्ट, साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हम्म, दिख रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। बताना भी है, एकदम बोलने भी सीखना है, कैसे ऑनलाइन में पढ़ाई तो करना है, वो सब सीख लेना है। क्योंकि अगर हम लोग विदेश में भी रहेंगे तो भी हम लोग बात कर सकेंगे, अगर हम लोग देश के अंदर में रहेंगे तो भी बात करने सीखेंगे। ऑनलाइन आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन में भी क्लास को इंटरेक्ट करने सीखेंगे। और आगे जाकर के ये ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर चीज के लिए। इंटरव्यू देना है तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपके साथ वो कैमरा लगा हुआ रहेगा और आप भी देख सकते हैं उसको, आप उनको देख सकते हैं, वो आपको देख सकते हैं, और उसके बाद एक दूसरे से इंटरव्यू भी होगा। तो इसीलिए आने वाला दिन बेहतर होने वाला है ऑनलाइन के क्षेत्र में। तो सभी ऑनलाइन सीख जाएंगे जो यहाँ भी बैठे हुए हैं, उन्हें को उनको भी हम बोलते हैं कि एक दो दिन ऑनलाइन में देख लेना कि कैसे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये बता रहे इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? अभिक्रिया कैसे होता है बताए थे, एक रासायनिक अभिक्रिया बताए थे, M1A प्लस M2B इक्वल टू क्या लेते थे? N1C प्लस N2D लेते थे कि नहीं? लेते थे जी, लेते थे। तो M1 ये क्या हो गया? अभिक्रिया। ये क्या हो गया? अभिक्रिया। जल्दी से सभी लोग समझ गए ये वाला बात, ये क्या है? रिएक्शन है। ये क्या है बाबू? एक जनरल रिएक्शन है जो कि एकदम कंप्लीट किए हुए हैं। अब ए क्या है ये हम बताए थे, इसको कहते हैं कौन सा पार्ट? LHS। इसको क्या कहते हैं? RHS। LHS पार्ट को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक, या इसको कहते हैं प्रतिकारक। बात समझे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते थे? रिएक्टेंट। इसको क्या कहते थे? उत्पाद, और उत्पाद को दूसरा नाम प्रतिफल भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर है बाबू? अब M1 M2 ये सब क्या होता था? तो बोलते थे स्टोकियोमेट्रिक गुणक। क्या बोलते थे इसको? स्टाइकियोमेट्रिक गुणक। ठीक है, जिसका समझ में खोपड़ी में न धसेगा बता सकते हो, स्टोकियोमेट्रिक गुणक। बात समझे? N1 और N2 भी वही हो जाएगा, स्टोकियोमेट्रिक गुणक। क्लियर?
ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो। और ज्यादा खतरनाक तुम लोग बनो, ऑफलाइन क्लास कर रही हो तो ऑफलाइन वाला जो खतरनाक ज्यादा होना चाहिए ना एकदम, है सचिदानंद, एकदम खतरनाक होना चाहिए कि नहीं। ऑनलाइन के बच्चे क्या समझ पाए ये वाला बात, जल्दी से यस नो में बताओ। नंदलाल का तो कुछ आवाज ही सुनाई नहीं देता है। हाँ, इंटू का आवाज सुनाई देता है यस और नो में। ठीक है, कौन कौन जुड़े? 3 लोग, नंदलाल, प्रिया और और इंटू, बस 3 लोग। बाकी सब लोग एकदम बस निमंत्रण खाते रहता है। कृष्णा, फुरकान, ये सब लोग तो एकदम कुछ पढ़ाई में एकदम ध्यान ही नहीं दे रहा। गार्जियन को शिकायत करते हैं उनको, गार्जियन के पास उसका बात बोल देते हैं, मैसेज कर देंगे आज गार्जियन को। बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो लोग एकदम। गांव में घर है फिर भी वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन भी नहीं करता है ना, गांव घर में घर है फिर भी नहीं कर रहा। आश्चर्य लग रहा है कैसा स्टूडेंट हो गया सब। तो सबसे पहले ये दिमाग में सेट हो गया सबका, खोपड़ी में छेद हुआ, खोपड़ी में चला गया। चलो आगे बढ़ते, तुम लोग को दिमाग में चला गया, चलो आगे बढ़े। अब क्या लिखेंगे? अगर लिखना हो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाए, अभिक्रिया वेग या दर को क्या बराबर लिखते हैं बताओ। तो बताए थे सांद्रता में, हाँ सांद्रता में क्या रहता परिवर्तन, चाहे वो अभिकारक वाला में हो चाहे उत्पाद में हो, है कि नहीं। सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या, समय में परिवर्तन, बताए थे कि नहीं। यानी मोटा मोटी के तौर पे अगर हम कहें तो सांद्रता बटे समय को क्या कहते हैं, सांद्रता बटे समय को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। बोला करो पूजा, हाँ? सांद्रता बटे समय को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। और कोई दिक्कत नहीं होता, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता। अगर कोई कुछ बोले तो डायरेक्ट बोलना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत बोलना, ये नहीं कि बाद में क्या बोलेंगे क्या करेंगे। ऐसे ही लोग भी लोग पीछे पीछे भी जाना है, थोड़ा सा ये सब भी होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा हो तो बता भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही बोलते हैं, बस पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ठीक है। तो अब जैसे हो गया तो अब हम क्या लिखेंगे बताओ। उसके बाद क्या बताए थे, अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर का मात्रक, क्या बोले थे बाबू, अभिक्रिया की दर का मात्रक, है कि नहीं। अभिक्रिया की दर का मात्रक बहुत ही डेंजरस डीडीआई है, एग्जाम में भी आ चुका है कि नहीं। अभिक्रिया की दर का मात्रक, तो अभिक्रिया की दर का मात्रक कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बाबू। तो हम लोग जानते हैं सांद्रता का मात्रक। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, कौन बताए क्या, मोल प्रतिशत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आगे तुम लोग जाएंगे। बस ये याद रहे, टूटने जाना। आजकल जब से टूटने वाला बात होता है, लड़की लोग कहां से टूट जाती है, हाँ जल्दी, लड़का लोग भी टूटते जा रहा है कि नहीं। तो टूट नहीं जाए, टूटने का मतलब होता है लगे रहना। हिम्मत बहुत, देखो परेशानी बहुत ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा टेंशन आएगा, टेंशन टेंशन टेंशन, है कि नहीं। डिप्रेशन, कल डिप्रेशन में क्लास ली है, तो डिप्रेशन प्रॉब्लम बहुत सारा आएगा। तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का मात्रा क्या होगा, पहले सांद्रता का मात्रा होगा तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर होगा। अब बटे समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम कह सकते हैं ना मोल प्रति लीटर, और ये 1/सेकंड का मतलब पर सेकेंड। यही क्या हो गया, सांद्रता का, सॉरी अभिक्रिया की दर का, अभिक्रिया का दर का भी मात्रक या वेग का भी मात्रक यही होगा। क्लियर हो गया। ऑनलाइन के बच्चों जल्दी से यस नो में बता दो जल्दी से। ओके ओके, बहुत बढ़िया। इंटू लगातार क्लास कर रहा है, नंदलाल भी आज जुड़ गया, बहुत बढ़िया। प्रिया भी आज बहुत दिन के बाद जुड़ी है। और भी जो बच्चे ऑनलाइन में अगर इनरोल कर दिए हैं उसको हम ज्वाइन करवा दिए हैं, तो वो ऑनलाइन भी जुड़ करके घर में बैठ करके अपने गार्जियन के साथ बैठ सकते हैं। गार्जियन के बगल में और भी लोग रख सकते हैं, वो भी देख सकता है हमारा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्लास में चाहो तो ऑनलाइन में, लेकिन हाँ बताना होगा। हम तुम लोग का वेट करते हैं यहाँ पे, पता चलता है ये लोग घरे में रहेंगे। तो वैसा नहीं करना, अगर आ सकते हो नजदीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो गया, थोड़ा सा घूम भी लिए, पढ़ाई भी कर लिए, थोड़ा दुनियादारी भी पता चलेगा। और घर में बैठ के क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने क्षेत्र में, खैर कोई बात नहीं, जैसा पढ़ना चाहते हो वैसा पढ़ सकते हो। तो अभिक्रिया की दर का मात्रक समझ में आ गया, मोल प्रति लीटर पर सेकंड, समझ में आ गया सचिदानंद, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये हो गया, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब इसका लिखना होगा अभिक्रिया में जो रिएक्शन लिखे। तो अभिक्रिया का दर हम जो लिखेंगे रिएक्शन के लिए, एक बार फिर से लिख देते हैं, M1A प्लस M2B इक्वल टू क्या होता है, N1C प्लस N2D। तो हम लिख सकते हैं दर बराबर क्या हो जाएगा, दर को ही वेग कहते हैं, ठीक है। दर कहे या वेग कहे, किसी चीज है। दर या वेग का क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा इसके टर्म में, इसके टर्म में, तो एक ही टर्म में तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस बोले थे, अभिकारक की सांद्रता में क्या होता है कमी, और कमी को किससे डिनोट करता है, माइनस से। क्या करते हैं,
कमी जहां होगा किसे डिनोट करेंगे, वृद्धि को किसे डिनोट करेंगे। देखो कितना बुद्धि तुम लोग का काम कर रहा है। तो माइनस डी, किसे डी, डी कहे होता है, डी इसलिए होता है कि वो क्या था, परिवर्तन, परिवर्तन के डी का यूज करता है, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है अवकलन, अभी बहुत सारा चीज बताना होता है। तो माइनस डी और उसके बाद कंसंट्रेशन है कि नहीं, सांद्रता, हमने लिखा सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। तो किसके, किसका सांद्रता में, एक की सांद्रता में परिवर्तन, और बटे क्या हो जाएगा, समय, समय तो किसे डिनोट करेंगे, छोटा समय के लिए dt से। लेकिन लेकिन जो अभिकारक का जो इसमें लगा हुआ अणु, ये स्टोइकोमेट्रिक जो गुणक है वो कहाँ होता है, नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बराबर देख सकेंगे कि नहीं, माइनस लिखेंगे बी के टर्म में लिखेंगे, किसके टर्म में लिखेंगे, बी के टर्म में, तो बी देखेंगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा बी हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा कि नहीं। लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, m, बराबर फिर देंगे कि नहीं सीधे में, बोलो यस नो में बोलो। हाँ, थक जाता है कि नहीं, थक जाता है। बट देखो अगर पढ़ने में इच्छा नहीं कर रहा है ना, फिर बोल रहे हैं, पढ़ने की इच्छा जब नहीं कर रहा ना, गार्जियन को बोल दो ये पापा हमसे पढ़ाई नहीं होगा, झूठों का पढ़ा के बेकार है, लास्ट में हम कुछ करेंगे नहीं। हाँ, इसे बढ़िया कि हमको दूसरे चीज लगा दीजिए, अभी बिजनेस करवा दीजिए, हम वही सब करेंगे। लेकिन बोलता है पढ़ाई थोड़ा कर लो, काम देगा, काम देगा रे, बहुत सारा वैकेंसी भर पाओ। अगर तुम पढ़ाई कर ले रहोगे तो तुम वैकेंसी भर पाओगे क्या, सीधी सी बात जानो। मैट्रिक लेवल पर कितना नौकरी निकलता है आजकल, इंटर लेवल का भी नौकरी नहीं निकल रहा, तो डिग्री करने के बाद निकल रहा है, कुछ दिन में एमएससी एमए करने के बाद निकलेगा ऑटोमेटिक। धीरे धीरे पहले जो है ना 8वां पास का भी निकलता था वैकेंसी, निकलता था कि नहीं, लेकिन अब धीरे बंद कर दिया कि अब मैट्रिक पास निकलता है, मैट्रिक पास धीरे धीरे बंद कर देगा, अब बोलेगा कि अब इंटर पास है तब पुलिस पुलिस का भर पाओगे, उसके बाद बोलेगा डिग्री किए हो तभी कुछ भर पाओगे, अभी डिग्री वाला चल रहा है। फिर कुछ दिन के बाद बोलेगा आप एमएससी किए हो एमए किए हो तभी तुम भर पाओगे, नहीं भरे हो तो बोल। तो लोग अब धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होते चला गया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो हाँ। अब आगे ये बी वाला में भी खत्म हो गया, कहाँ पहुंचेंगे, सी, सी क्या प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, dt, लेकिन इसके साथ कौन सी लगा, हाँ n1 dt। अब तुम आगे डी वाला लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट। हाँ, क्या लिखी, प्लस लिखी, क्या हो गया, है और n2 और dt हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ, खतरनाक बनो, खतरनाक बन रही है ना, खतरनाक बन तो खतरनाक बिल्कुल बनना ही बनना है, इसी पर पूरा कहानी है। बहुत अभी न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम लोग काम करेंगे, तो जल्दी से इतना नोट कर लेंगे। अब एकदम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, हमारा एक ही काम है, बेहतर को, हाँ, और मिनटों का काम। डायलॉग याद रखिए, इंग्लिश वाला वर्जन में नहीं कर पाता, तो इंग्लिश वाला वर्जन में लगातार पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन तुम लोग से थोड़ा अलग अलग बात भी करते हैं, काहे करते हैं, भटक में जाना तुम लोग रास्ता, बस याद रखना। तो अब जैसे हो गया यहाँ तक, बाबू भैया यहाँ तक हो गया, तो आगे बढ़े। अब जैसे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चीज होगा, आप पढ़े होगे तुम लोग, यानी द्रव्यमान क्रिया के नियम से, यानी दर नियम से पढ़े थे वो चीज, बोलो हाँ ना करो, दर नियम से वो चीज पढ़े थे, पूछो क्या, दर नियम से तुम लोग पढ़े थे कि रेट यानी दर बराबर, यानी यही रेट को क्या कहते थे, दर बराबर क्या होता था, के होता था कि नहीं, उसके बाद सांद्रता होता था, अभिकारक का सांद्रता, और पावर कितना होता है, एन होता था। अरे क्या बोलती हो, एन का मतलब है कोटि, ठीक है, जिस कोटि का रहेगा वही यहाँ पे हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ए और बी दोनों है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, के रेट बराबर, एक और लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन बता देते हैं, दूसरो एगो बी पिला भी ले लेते हैं। रेट यानी रेट बराबर क्या, ए, और पावर में क्या हो जाएगा m1, और दूसरा बी में क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। यानी दर यानी क्या, कोटि, ये सब क्या है, ये सब कोई पूछेगा तो ये क्या है, कोटि, ये भी क्या है, कोटि, बात समझे कि नहीं। ए का कोटि कितना, एक समझ, ये कोटि किस कोटि का है, बी, बी कौन से कोटि का है, बात समझिए। दूसरा, यानी रेट का दो परिभाषा, यानी दो पढ़े, एक यहाँ पे पढ़े, सांद्रता वाला जब क्वेश्चन हमारा रहेगा तो इस पे बनाएंगे, और जब कोटि वाला इन वाला क्वेश्चन हमारा रहेगा तो इस पर बनाएंगे। कोटि जब रहेगा किस पर बनाएंगे, इस पर, और जब दर वाला रहेगा, मतलब सांद्रता वाला रहेगा तो बनाएंगे इस पे। क्लियर है, खोपड़ी में धंसा, खोपड़ी में धंसा सभी बच्चों का, जल्दी से यस नो में बता देंगे एक बार। हाँ, हाँ सुनाई कम देता है हमको, तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया, बात समझे इतना। एक बार बढ़िया से नोट करके लिखेंगे, नोट है नोट, क्या लिख देंगे, नोट है नोट है नोट। तो पहला हो गया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया दर या वेग बराबर
या अभिक्रिया की दर, या इसी को कहते हैं अभिक्रिया की दर। ठीक है, अभिक्रिया लगा देंगे तो वो भी हो जाएगा। अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा सांद्रता वाला जब रहेगा, सांद्रता में कमी वृद्धि, तो ये लगा सांद्रता बटे क्या हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में एन। जब ये होगा कोटि वाला, एन का मतलब कोटि। बात समझे? तो ये दोनों सूत्र लिख लो जल्दी फटाफट, अब सामान लेंगे अभी, गर्दा उड़ा देंगे, धूरा उड़ा देंगे, एकदम जो भी करना है सब धूरा धूरा सब उड़ा देंगे। तो ये लास्ट क्लास है जो कि हम लोग कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है पता है ना सबको? रासायनिक बलगतिकी। बहुत बढ़िया, हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो सबसे खतरनाक रूप हो गया। समझे कि ना समझे? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मई में खत्म हो गया था, और सबसे खतरनाक रूप में इस बार स्टार्ट किए हैं। जून तक हमको लगता है कंप्लीट कर देंगे, बहुत सारा पढ़कर तुम लोग लगातार क्लास किए तो, और कर ही देंगे। ठीक है, जो लेट करेंगे, जो लेट से ज्वाइन करेंगे उसका भी पैसा वही लगेगा, जो अब साथ साथ में पढ़ेगा उसका भी पैसा वही लगेगा। इसलिए साथ साथ पढ़ो, क्योंकि कल ना आज पढ़ना ही है, घर में बैठ के भी पढ़ोगे तो भी। इसलिए बोलते हैं बाबू, प्लीज क्लास रेगुलर करो, हर दिन करो, मेहनत करो, और हमारे साथ 1 घंटा सिर्फ टीटीएस में खाली ध्यान देना है। टीटीएस में तुम्हारा क्लास होगा, और उसमें टीटीएस में क्लास अगर छूट गया गलती से, तो तुम कहाँ पे कर सकते हो जी? यूट्यूब में कर सकते हो। यूट्यूब में देखो, 1 घंटा देखने का मन नहीं करेगा, अभी क्लास देखो 1 घंटा तुम झेल लोगी, लेकिन 1 घंटा तुम यूट्यूब में नहीं झेल पाओगे। इसलिए बोलते साथ में पढ़ो, है कि नहीं? मिटा दो ये वाला बाबू। सचिदानंद कोई दिक्कत नहीं है, सचिदानंद बताना, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, याद रखना। केमिस्ट्री में अगर कहीं कोई भी कमी हो जाएगा तो बता देना, हीरो बना देंगे बस, हीरो ऐसे तुम लोग हीरो और हीरो बना देंगे, तो हल्का मचा दोगे तो हल्का। तो इसका मतलब, ताकि कोई नहीं लगा तुमको हल्का, समझे कि ना समझे, याद रखना। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, आर बराबर पी अभिक्रिया के, जल्दी से हाथ चलाओगे, अभिक्रिया के, अभिक्रिया के लिए, ठीक है, इसको आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट दिमाग में रखना। ये लिए अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, इसका सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता जल्दी से फटाफट, सांद्रता 0.03 एम से 25 मिनट में, 25 मिनट में परिवर्तित होकर, जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे जितने ऑनलाइन वाले हैं, परिवर्तित होकर 0.2 एम, सॉरी 0.02 एम, 0.02 एम हो जाती है, हो जाती है। औसत वेग की गणना, औसत वेग की गणना कीजिए, गणना कीजिए। तो फटाफट क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से। औसत वेग क्या होता है, अभी हम लोग ये भी कर चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की दर को 2 तरह से लिया गया, तो एक बार थोड़ा सा उसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक बार बता देते हैं कि अभिक्रिया का दर जो होता है 2 तरह से बांट सकते हैं। अभिक्रिया की दर को 2 भागों में बांट सकते हैं। अभिक्रिया की दर 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला जो होता है औसत दर होता है, औसत दर या औसत वेग बोलते हैं, यानी औसत अभिक्रिया का दर, ठीक है, औसत वेग बोलते हैं, ठीक है बाबू। इसको कहते हैं एवरेज रेट। क्या कहते हैं इसको? एवरेज रेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वही होता है, बराबर क्या होता है भाई, सांद्रता में क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन, और बटे क्या हो जाएगा बाबू, समय में परिवर्तन, ठीक है, समय में परिवर्तन। यानी इसका परिभाषा अगर चाहो तो लिखवा देंगे, लेकिन अभी और इसी को कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, डेल्टा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर, और बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा क्या बताता है, औसत को बताता। बात समझिए, खोपड़ी में कुछ धसा। अब यहाँ पे वही चीज यूज करना है, यहाँ पे वही चीज यूज करना है, तो आंसर बना दे यहाँ पे। जितने बाबू भैया क्या ये वाला बात समझ में आई? डेल्टा मतलब ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, नीचे में क्या, समय में परिवर्तन। बात समझे? खोपड़ी में गया, खोपड़ी में गया बच्चों, जल्दी से बता दो, यस नो में जल्दी से बता दो।
हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही हो गया तो यहाँ पे अब वही चीज लिखेंगे, दिया है लिखते हैं ना हमेशा, दिया है या दिया है नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर बना है। क्या निकालना है? औसत वेग। क्या निकालना है बाबू? औसत वेग। और औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले परिवर्तन कितना हुआ? पहले कितना था? 0.03। उसके बाद कितना हो गया? 0.02। यही ना परिवर्तन हुआ, बोलो हाँ। और कितना मिनट में हो गया? 25। परिवर्तन 25 मिनट में हो गया। अगर बोलता जीरो से इतना हुआ तो घटा देते, लेकिन हमारा डायरेक्ट बोल दिया 25 मिनट, तो सीधे समय में परिवर्तन कितना हो गया? बराबर क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा कि नहीं? अब बटे 25 हो जाएगा कि नहीं? ये क्या ऊपर में था? बड़का एम का मतलब सीख लो। बड़ा एम का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है? बड़ा एम का मतलब मोल प्रति लीटर। और ये किसका मात्रक है? सांद्रता का मात्रक। ये किसका मात्रक है? सांद्रता। तो सांद्रता पकड़ में आ गया। सांद्रता पहले कितना था? इतना। घट के कितना हो गया? इतना। परिवर्तन कितना हो गया? इतना। और कितना मिनट में? कौन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, भागा देने आता है क्या? भाग देकर क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में हो जाएगा। मिनट में। क्या बुझाया कुछ? खोपड़ी में धंसा? क्या बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, ये वाला समझ में आ गया? ओके ओके। हम पूछेंगे जितना भी बच्चे सीखते हैं, ऑनलाइन में भी पूछेंगे, और खतरनाक नहीं अगर बने तो खतरनाक हम बन जाएंगे, याद रखना। तो ढलाई कर देंगे सबका, ढलाई याद रखना मेरा डायलॉग। तो सबका ढलाई कर देंगे, एकदम जबरदस्त ढलाई करेंगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला मिटा देंगे, ये वाला सब उतार लेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए। अगर वो सब क्वेश्चन खत्म कर दिए परीक्षा में भी कर दो। तो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। लिखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। 2a बराबर उत्पाद, 2a बराबर उत्पाद अभिक्रिया में, अभिक्रिया में ए की सांद्रता 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर, लीटर से घटकर, घटकर घटकर क्या होता है? 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है, रह जाती है, रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए, इस समय अंतराल के लिए, अंतराल के लिए क्या निकालना है? वही निकाला, अभिक्रिया वेग की गणना। अभिक्रिया वेग की गणना करें तो क्या निकाल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों? निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाएगी। निकाल के दिखाओ तो, बताओ तो। डाउट है? 100% डाउट है? जल्दी बताओ, देखते हैं तुम लोग क्या बोलते हो। जल्दी से बता दो बाबू भैया, जल्दी से बता दो। कैसे करना है तो देखो तो, ऐसे से किया नहीं किया होगा। बताओ रे जल्दी से, प्रीति बताओ क्या करेंगे हम, बताओ तो। बड़ी जानती। हाँ, क्या फॉर्मूला लगाएगी बताना। क्या लिखोगी? वही लिखना है, अभिक्रिया वेग, यही लिखोगे। अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो। हाँ, तो क्या लिखोगे सबसे पहले? यही ए वाला में तो लिख सकते हो -b, यही ना। और ए और पावर में कुछ भी नहीं है अभी। और बटे क्या हो जाएगा? dt होगा कि नहीं होगा? लिखे थे, तो क्या ये सही हो जाए? लेकिन यहाँ पे क्या रह गया देखो, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया देखो, यहाँ पे 2a लगा हुआ है। तो जो बोले थे ये वाला जो होता है क्या होता है? नीचे में गुना होता है, ये नहीं किया। जो बोले थे ना, बोले थे कि जो ये संख्या जो होता है स्टोकियोमेट्रिक गुणा क्या होता है? नीचे में मल्टीप्लाई हो जाता है, वो ध्यान नहीं दिए थे। तो हो जाएगा कितना? सांद्रता में परिवर्तन कितना हो गया? 0 माइनस कितना घट कर रह गया जी? तो हो गया, सीधे हम लोग लिख दें, परिवर्तन कितना होगा? 0.5 से कितना हो गया? 0.4 हो गया। अब बटे 2 तो लगेगा ही लगेगा। और dt का मान कितना है बताओ तो? क्या मिनट? 10 मिनट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा? 20। भाग दे दो, ये हो जाएगा आंसर, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। मिनट में फिर क्या कोई दिक्कत है? बता दो, जल्दी से बता दो क्या।
टू मल्टीप्लाई कैसे किए तो बताए थे कि जहां भी अभिकारक के अंदर में गुना लग जाएगा, 2 3 4, हम लोग जब शुरू में बताए थे उस समय, ये वाला क्या होता है, नीचे में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्यों नहीं पूछना था कि यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे इसलिए क्यों नहीं किया कि यहाँ पे सिर्फ आर था, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? नंदलाल इंटू प्रिया, सब जल्दी से बता दो। ओके, तो जैसे ही हो गया, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट, जल्दी से तीसरा नंबर क्वेश्चन। तुम लोग को पूछा गया ऑफलाइन बच्चे, समझ में आ गया? हाँ, एकदम खतरनाक, एकदम याद रखना, खतरनाक बन जाना एकदम। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे अगर जिसका भी बुद्धि में काम नहीं हुआ, मतलब जिसका दिमाग में नहीं लोड ले पाए, बार फिर से बढ़िया से बता देते हैं। अभी क्वेश्चन में कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा बोला अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग हमारा कैसे निकाले, तो अभिक्रिया वेग का दो सूत्र लिखा है। एक लिखा है तो जिसमें कोटि वाला, तो कोटि कहीं लिखा हुआ है, तो सांद्रता वाला है, तो सांद्रता वाला में लिखा है तो सांद्रता में परिवर्तन। हाँ, बटे क्या लिखवाए थे, समय में परिवर्तन। लेकिन याद रखना, अगर प्रोडक्ट में या अभिकारक की सांद्रता में अगर यहाँ पे देखो हमेशा गुना रहेगा, तो वो मल्टीप्लाई नीचे में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, नीचे में। अगर 3 रहता तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 कर, अगर यहाँ पे 1/2 रहता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 कर। बुद्धि में काम किया, बुद्धि गया, पीछा गया, बुद्धि नष्ट न हो गया। तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 3 खतरनाक, फिर से क्या आ गया, खतरनाक खतरनाक, बट जल्दी से फटाफट नोट करेंगे। जल्दी से लिखो, अनु एक्स का वाई में रूपांतरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। रूपांतरण जल्दी से तेजी से लिखेंगे। रूपांतरण द्वितीय कोटि, कौन कोटि का है? द्वितीय कोटि, गप थोड़ा कर, नहीं करो नहीं करो। द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि की बल गति की, बल गति की के अनुरूप, अनुरूप होता है, अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता, यदि x की सांद्रता, यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, कितना गुनी, 3 गुनी कर दी जाए, जाए तो y के निर्माण, y के निर्माण, y के निर्माण, निर्माण होने में वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से फटाफट नोट कर लो क्वेश्चन को, नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लो बाबू, जल्दी से फटाफट। अरे बहुत सारा क्वेश्चन अभी पढ़ना है, गर्दा गर्दा इंपॉर्टेंट अभी पढ़ना, अभी धूरा 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 भी चल रहा है, गर्दा गर्दा भी आएगा। तो सभी चीज को लेके चलना है, जितना भी चीज बताते हैं सभी को कॉपी में नोट करके और घर में बैठ करके प्रैक्टिस करना है। इधर उधर कहीं नहीं निकलना है, नहीं भटकना है कहीं भी। घर में बैठ करके लगातार पढ़ाई करेंगे तो ऑफिसर बनेंगे, अदरवाइज नरकों में जन्म जगह में नहीं मिलेगा बाद में। तो अच्छा काम करो, लगातार मेहनत करो, फोकस ऑन द गोल। गोल गोल सबसे दिखना चाहिए, गोल गोल का मतलब लक्ष्य दिखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जब भी सपना आए तो उसी गोल पर, पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, जो भी जिससे शहीद आर्मी का सपना है कि नहीं। तो सबका अपना अपना सपना होता है, मेरा भी कुछ सपना था, सपना टूटता है, सपना जुटता है, सपना फिर आता है, और हमारे यहाँ भी एक सपना है कि नहीं। तो सभी हम लोग लेके चलेंगे, आगे बढ़े। तब आंसर लेके बना है इसका, आराम से बना सकते हैं क्या बाबू, बुझ रहे हो, बुझ रहे हो सुरबानंद, बोलना है। हाँ देखो, हमारे पास शर्माना नहीं, तुम लोग जब दूसरे के पास बोल सकते हो, तो क्या हमारे पास तुम लोग बोल नहीं सकते? कुछ बात है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बोल रहे हैं, अंदर अंदर काम नहीं करना। जो बात है खुल के बता दो, गार्जियन को बता दो, हमको बता दो, अपने गार्जियन को बता दो। नहीं गार्जियन से बात करो, किससे बात करोगे, समझी ना? अंदर अंदर बहुत सारा बोला। तो जैसे जैसे इसका बना है क्वेश्चन में, आप क्या बोला देखो, तो यहाँ पे क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो द्वितीय कोटि, कोटि लग गया कि नहीं? अब लगेगा वो वाला सूत्र, दर बराबर, याद है? दर बराबर क्या पढ़े थे जी, के इंटू, और किसका हुआ है, एक्स का, तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा कि नहीं, पावर में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कि नहीं, कहा है क्योंकि यहाँ पे बोला कि रूपांतरण किस कोटि में होता है, द्वितीय कोटि में। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, लिख पाओगे इस तरह से? अगर बोलता प्रथम कोटि तो पावर में कितना लिखते, बाकी अगर शून्य कोटि रहता तो पावर में कितना लिखते, जीरो, यानी खत्म, सीधे लिखते दर बराबर के, ठीक है।
ठीक है बउआ, हाँ बउआ। तो जैसे ही हो गया द्वितीय कोटि का अनुरूप, यदि x की सांद्रता कितना कर दिया गया, कितना कर दिया सांद्रता, मान लो एक बार, कितने मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं है, यानी यही x कितना हो गया, अब क्या हो गया 3x करने पर, क्या हो गया अब 3x, यही ना हो गया जी, करने पर। हम थोड़े बोल रहे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, मतलब सांद्रता 3 गुनी कर दें, सांद्रता कितना कर दिया, सांद्रता 3 गुनी करने पर, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, तो दर बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, दर बराबर हो जाएगा, यानी वेग बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 3x में हो जाएगा। अब पावर में कितना हो जाएगा, तो ये तीन संख्या बाहर निकले तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ दर बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 इंटू के इंटू और कंसंट्रेशन ऑफ एक्स पावर कितना। समीकरण 1 और 2 से क्या देख पा रहे हो कि दर क्या हो गया, सांद्रता, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, बताते डोंट वरी। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देख पा रहे हैं कि पहले देखो ऊपर में था के एक्स स्क्वायर, ये वाला है, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन ये 9 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, वेग कितना गुना हो गया, 9 गुना हो जाएगा, वेग कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यही तो आंसर है। जल्दी से, अब तुम क्या पूछ रहे थे, बोलो जल्दी से, पावर कैसे बच गया, ये 3 का स्क्वायर निकल गया, लेकिन एक्स का तो रह गया, दोनों ना हो गया। अरे सूत्र सूत्र तुम लोग ना बायोलॉजी लेकर के भी ना फंस गई है, तो ये दिमाग में रखो, देखो यहाँ पे 3x का स्क्वायर इस पर लिखा है, हम 3 को बाहर निकालेंगे तो 9 और इसको x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हाँ वही चीज है, सब चीज सीखो और होशियार बनो, होशियार। अब डॉक्टर बनना है कि नहीं, तुम लोग डॉक्टर बने के बड़ी पैसा कमा के आ दिया कर, लेडी डॉक्टर बन, ठीक है, बहुत लेडीज को बीमारी होता है। सही बात, हाँ? तो बहुत सारा अभी आने वाला दिन में फल बीमारी है, बीमारी ज्यादा, सबके अंदर में बीमारी, इसलिए डॉक्टर तुम लोग तो लकी हो, तुम दोनों कि बायोलॉजी लेके चल रही हो, है कि नहीं, किसी तो डॉक्टर बनो रे, किसी तो झोलो छाप डॉक्टर बनो, लेकिन डॉक्टर ही बनो, है कौन हो, झोलो झोला छाप का मतलब झोले छाप में बन जाना, मतलब कहने का मतलब हर हालत में डॉक्टर बनो, ठीक है। डर नहीं लगता कोई चीज में कि हम कोई चीज को खटमल मारने में दिक्कत लगता है, ये सब ने मतलब नहीं होगा, जिससे खटमल ने मरेगा उससे क्या डॉक्टर ही होगा बताओ। तो सब चीज डरना नहीं होगा, हम लोग को सब चीज उपचार करना, कहीं घाव अगर हो गया तो तुम उपचार कर पाती है बढ़िया से कि कर देते हैं थोड़ा, आता हो पाएगा। अब किसी को मान लेते हैं वो क्या बोलते हैं, वो टिकटिकिया से भी डर लगता है। तो बहुत लोग को डर लगता है छिपकली से भाई, तो इसका मतलब ये वाला काम समझ में आ गया, जल्दी से इंटू बता देंगे, यस नो में समझ में आ गया, ओके ओके उतार भी लिए। हम्म खाली अभी प्रिया बहुत दिन के बाद यस यस खाली करने सीखी है, काम एकदम की है कि नहीं पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन पे, चौथा नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट जल्दी से नोट करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन तैयार हो जाओ लिखने के लिए, गर्दा इंपॉर्टेंट, गर्दा गर्दा धूरा धूरा जो भी लिखना है, धूरा धूरा क्वेश्चन लिखवाए है पहले, है बोलो हाँ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो किसी अभिक्रिया, तुरंत लिखना है, अभी एक क्वेश्चन 2009 में भी आया, वो भी लिखना होगा अलग से, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए, एक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, जल्दी से फटाफट लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, प्रभावित होगा, ठीक है, जल्दी से लिखेंगे, पहला है अभी प्रभावित होगा जब, यदि अभिक्रियक, यदि अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया मतलब अभिकारक, अभिक्रिया की सांद्रता, और नंबर एक ठो बता देंगे, दूसरा को यहाँ बन जाए, दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, और दूसरा नंबर है आधी कर दी जाए, ठीक है, बना पाओगे कि नहीं, उसी तरह का है कि नहीं क्वेश्चन में, सेम टू सेम नहीं है, देखो तो यहाँ पे क्या था, 3 गुनी कर दी जाए, बाकी वहां पे इनको दुगुनी है, एगो में तिगुनी है, बोलो ना हाँ नो तो करो तुम लोग, यस नो तुम लोग ये नहीं करते हो, जानते हो लगता है, यस नो भी नहीं सीखे हो बढ़िया से, यस नो तो करो कम से कम, या नो या तो यस,
नो या तो यस, दो ही चीज तो करना है, यस या नो करना है। दो ही चीज करने में तुम लोग का गजब है एकदम। हाँ, तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नोट कर लेंगे, जल्दी से तेजी से एकदम, जल्दी से धुरा उड़ाओ, जल्दी से फटाफट, टाइम होते जा रहा है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना, दो ठो और क्वेश्चन पढ़ना, बड़ी खतरनाक। ठीक है, तो जैसे ही पढ़ेंगे तो बना पाओगे क्या तुम लोग? तो सबसे पहले वही लिखोगे आंसर। आंसर में क्या होगा, सबसे पहले हमारा बोला कौन कोटि का है, जैसे होगा तो कौन लिखोगे सूत्र में, वही रेड बराबर, याद है ना, रेड बराबर क्या लिखोगे? हाँ रेड, यानी वेग को ही रेड कहते हैं, यानी रेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। और अभिकार्य को किसे लेते हैं, ए से ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, जो लेना है। तो ए ले लिए, आर से भी ले सकते हैं, ए पर पावर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर कितना मान लो, अब माना ही ले लो तब बढ़िया होगा, माना ए की, इसका सांद्रता कितना मान लोगे बोलो तो, ए का सांद्रता मान लो एक्स, कितना मान लोगे, तो इसका सांद्रता, इसका जो वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो वेग हो जाएगा के इंटू और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब पुनः, अब क्या बोला, पुनः, पुनः मतलब क्या हो गया, बोला यहाँ पे वेग कितना, सांद्रता कितना कर दिया जाए, दुगनी कर दी जाए, कितना कर दे, दुगनी, कितना, दुगनी कर दी जाए। हम एक नंबर बना रहे हैं बाबू, एक नंबर। तो पुनः क्या हो जाएगा, जो ए का सांद्रता है वो कितना कर दिया गया, दुगनी कर दिया, तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x/2। अगर हम तिगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × x। अगर चौगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × x। 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और अगर कर देंगे आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वही x। बात समझे कि नहीं, कुछ नहीं है रे, बच्चा वाला चीज है। अब जैसे होगा तो इसीलिए वेग बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और x के लिए कितना बचेगा हमारे पास, 2x² होगा कि नहीं। तो बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ तो, के हो जाएगा, सॉरी पहले पहले इसको लिख लेता, संख्या 4 हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, और x²। समीकरण नंबर कितना, 3। 2 और 3 से क्या देख पा रहे हो जल्दी से बताओ तो, समीकरण 2 और 3 से क्या देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि यहाँ पे के x², यहाँ पे के x² के साथ क्या कितना गुना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। वेग कितना गुना हो जाएगा बाबू, 4 गुना हो जाएगा। क्या नहीं बना सकते है? तो दूसरा नंबर तुम लोग का होमवर्क रह गया, ये वाला क्या रह गया तुम लोग का होमवर्क। बुद्धि काम करेगा बनाने में, जल्दी से ऑनलाइन वाले बता दे, बन पाएगा। अगले क्लास में बताना, ठीक है, पूछना बताना, अगर आंसर आना चाहिए तो एकदम अगले क्लास में ये बात होना चाहिए, सबके दिमाग में ये होना चाहिए, खतरनाक रूप से ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये उतार लो फटाफट, अब जितना है वो काम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो खतरनाक, डेंजरस, एग्जाम में आ चुका है, डेंजरस क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है। डेंजरस क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। डेंजरस क्वेश्चन, आज का डेंजरस क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट मिटा दो, जल्दी से। अभी किस पर चल रहे हैं, अभिक्रिया की दर पर, अभिक्रिया का वेग पर चल रहे हैं, खतरनाक डेंजरस क्वेश्चन। ठीक है, डेंजरस क्वेश्चन चल रहे हैं। अब एगो चीज और भी दिमाग में रख लो, एक और खतरनाक बात यहाँ लिख लो, इसको कहते हैं नोट एंड नोट, याद रखना। सांद्रता बराबर होता क्या है, यह दिमाग में रखना होगा, क्योंकि कभी कभी आयतन पर भी खेला होगा आगे जाकर। तो सांद्रता का मतलब होता है किसे सी से, और सी सांद्रता बराबर क्या होता है, भूल गए सब, मोल बटे, मोल बटे, ये लोग मुंह से निकलता भी नहीं है, मोल बटे आयतन। अगर कोई पूछे कि आयतन को दुगुना कर देंगे, आयतन को दुगुना, तो सांद्रता क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, सांद्रता क्या हो जाएगा, सांद्रता क्या हो जाएगा, सांद्रता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दो, जल्दी से बता देंगे। सांद्रता अगर सांद्रता आयतन को दुगुना करें सांद्रता क्या होगा, एक भी बच्चा नहीं बोलता है। पढ़ रहे हैं कि नहीं जी, कल धर दिएगी। तो आयतन को दुगुना कर देंगे, सांद्रता हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा आधा। और अगर आयतन को कर देंगे, आयतन को कर देंगे तिगुना, तो सांद्रता कितना हो जाएगा, सांद्रता कितना हो जाएगा, सांद्रता कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 1/3 हो जाएगा। आधा का मतलब 1/2 पलटा देना है। और अगर आयतन रहा बाबू, आयतन रहा 1/3 गुना, तो सांद्रता कितना हो जाएगा, सांद्रता 3 गुना हो जाएगा। उल्टा खाली याद रखना है,
यानी आयतन और सांद्रता क्या होता है जी? उल्टा। आयतन का उल्टा क्या? आयतन का उल्टा क्या? बोलो जल्दी से। सांद्रता। इसका भी जरूरत पड़ेगा, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। हमारा सांद्रता आयतन पर भी खेल कभी कभी चलेगा। इस पर भी 2009 में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, एकदम कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। थोड़ा सा फोकस करना है, एकदम ध्यान पूर्वक फोकस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग लिख रहे हैं अभी। ये वाला जल्दी से नोट कर लेंगे, इसका यूज करेंगे, बाद में दिखा देंगे। फटाफट जल्दी उतार लेंगे। अब लिखेंगे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में आ चुका है ये वाला। के आई कर देंगे जल्दी से। ठीक है, आज का 5वां नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही डेंजरस। अभिक्रिया, जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे। अभिक्रिया, अभिक्रिया 2A+B बराबर A to B के लिए, जल्दी से नोट करेंगे। A to B के लिए वेग बराबर हो जाएगा K × A पर पावर 2 और B का सांद्रता है दिया हुआ। यहाँ K का मान लिखा हुआ है, यहाँ K का मान कितना है? 2.0 गुना 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा मोल प्रति, क्या बोलते हैं, मोल पर माइनस स्क्वायर। ठीक है, जैसे बोलना है, प्रति मोल स्क्वायर बोल सकते हैं, लीटर स्क्वायर, उसका पर सेकेंड है। जल्दी से, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है ये वाला। प्रारंभिक वेग की गणना करें। प्रारंभिक वेग की गणना करें। वेग की गणना करें। गणना करें। गणना करें जब, जब तेजी से लिखेंगे, जब ए की सांद्रता बराबर 0.1 मोल पर लीटर और बी की सांद्रता कितना दिया हुआ है? बी की सांद्रता है 0.2 मोल पर लीटर हो, पहले इतना ही बनाना है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से, ये क्वेश्चन आ चुका है हाल फिलहाल में, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से नोट करना है फटाफट, जल्दी से फटाफट। तो ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लेंगे। अभी हम हट जाते हैं, और स्क्रीनशॉट भी कभी कभी ले सकते हैं, अगर जहां पे इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। खतरनाक खतरनाक। चले आगे बढ़े, जल्दी से, जल्दी से सब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया का वेग, यहाँ पे लिखा हुआ वेग बराबर, वेग बराबर आंसर सीधे बना दे। वेग बराबर क्या लिखा हुआ बाबू, जल्दी से फटाफट। वेग बराबर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि नहीं, कि इंटू क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर लिखा हुआ, ए के सांद्रता का पावर 2 और बी का सांद्रता लिखा हुआ है कि नहीं। के का मान देखें, के का मान आज देखो लिखा हुआ, के का मान कितना है, 2.0 10⁻⁻6 इंटू हो जाएगा। एक सांद्रता कितना दिया लिखल है, एक सांद्रता, बड़ी ब्रैकेट कहीं भी याद रखना, बड़ी ब्रैकेट क्या दिखाता है बाबू, सांद्रता को। क्या दिखाता है वो, सांद्रता को। बड़ी ब्रैकेट क्या दिखाता है, सांद्रता को। तो और इंटू क्या, ए का मान कितना है लिखेंगे यहाँ पे, देख 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान कितना है, बी की सांद्रता कितना है 0.2। सॉल्व करने आता है तुम लोग, गुना भाग करने आता है क्या, सॉल्व करके आंसर लिख देना बाबू। ठीक है, मोल प्रति लीटर पर सेकेंड में, मोल पर लीटर पर सेकेंड में लिखना, मोल पर लीटर पर सेकेंड में आंसर हो जाए। ठीक है, कोई बाबू भैया, इंटू समझ में आ गया, नंदलाल समझ में आ गया, प्रिया समझ में आ गया, जल्दी से बता दो, यस नो में जल्दी से बता देंगे। ओके ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट फटाफट, लास्ट में लास्ट क्वेश्चन हमारा चलेगा, आज का आखिरी क्वेश्चन। किसका स्क्वायर बाबू, अरे बाबू तुम गजब पढ़ती हो, तुम भी गजब पढ़, स्क्वायर है क्या, गजब। तुम देखिए, ये सूत्र के अनुसार बैठा था, ए का मान बैठा दी, ए का मान बैठा दी, उसका स्क्वायर था, इधर बी का मान देखा, बी का मान, स्क्वायर स्क्वायर कैसे हो जाएगा। मैथ को ठीक रखो, सब चीज ठीक रखो। आगे का आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और खतरनाक इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका है। जितना हम बताते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या नंबर, छठा नंबर ना, छठा नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दो। प्लेटिनम सतह पर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये सीबीएसई क्वेश्चन, सीबीएसई में भी आ चुका है। प्लेटिनम सतह पर
प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन, NH3 का अपघटन, अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसका कोटि का है? शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तेजी से, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बड़ी अरे भारी भी तुम लोग को लग सकता है, अगर है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया N2 एवं H2के, H2के उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन की दर क्या होगी? दर क्या होगी? होगी जब, जब के का मान, के का मान 2.5 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से, खतरनाक, जल्दी से फटाफट नोट कर लो, जल्दी से, एकदम जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, टेंशन मत लो, एकदम खोपड़ी को ठीक ठाक रखो बस। एक कुछ गप का हम लोग को नहीं मारना है। 50 मिनट का क्लास जबरदस्त जबरदस्त होना चाहिए एकदम, ठीक है? सब ठीक? ओके, गुड। जल्दी से फटाफट खत्म हो गया। तो इतना बता दें कि सबसे पहले आज थोड़ा गप कर लेते हैं। यही हम गप करना चाहते हैं कि सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ाई करें। अगर आज नहीं पढ़ोगे, फिर बोल रहे कल ज्यादा पढ़ना होगा, तो अभी से करते रहना है, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है। कम पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि कहते हैं ना, कम खाओ लेकिन खाओ जरूर, नहीं खाओगे मर जाओ। तो थोड़ा बहुत सब चीज करना होता है, लगातार काम कंटिन्यू रखना होता है। तो जैसे ही हो गया बाबू, ये रह गया तुम लोग का खाली होमवर्क देखना, टेक्निक लगा पाओगे क्या? 50 मिनट हो गया खत्म, आज का क्लास हो गया खत्म। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे, मिलेंगे। और अब थोड़ा सा ऑफलाइन बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे। तो ऑफलाइन के जितने भी बच्चे आए हैं वो लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं, इन लोग से थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं, तभी तो ऑफलाइन का कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या अंतर होगा? तो थैंक यू वेरी मच।